हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए। और आपने देखा है हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं और इस ऐतिहासिक क्षण जो हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0, इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। अभी आप में संवाद सुन रहा था, मैंने कहा कि उनके अच्छे अनुभव वो बताएंगे हमारे सामने, अधिकारियों के सामने तो अच्छे बताएंगे, लेकिन इसलिए मैंने कहा है कि आप अच्छे तो बता देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मैं देख रहा हूं लंबे समय से निवेशकों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ इस तरह की दीवारें हुआ करती कि जिनको देख करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही है। हम उस मिशन को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तो होता ही है, हम उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसलिए बाहर मैंने अभी अजताब जी को कहा कि बाहर आप टेबल लगाइए, जो आप एक अगर पेपर उससे मांगेंगे आपका नाम होगा और उस पर हम नंबर भी डालेंगे, उस पर नंबर डालेंगे, आपका नाम भी लिखेंगे, आप उसको भर करके हमको वापस देंगे, जिससे कि कोई भी पेपर ऐसा हमसे भी नहीं निकल जाए कि जिसमें कुछ बातें अच्छी भी आती हैं, तो उसमें नंबर डाल के आपको देंगे। आपको वो सारी बातें लिख करके उसमें देना है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आप भी हमने 3 नीतियां घोषित की हैं, क्योंकि नीति वो बनाता है जो नीति के हिसाब से काम करना चाहता है। हमको किसी ने नीति बनाने के लिए नहीं कहा, हमने हर क्षेत्र में नीति बनाने का काम किया है, जिससे कि काम समय से हो, समय के हिसाब से काम की ठीक मॉनिटरिंग भी हो। और आप कह रहे हैं अभी राज निवेश पोर्टल हमने जारी किया है और वो मोबाइल पर जारी किया है, उसकी सूचना आपको मोबाइल पर भी मिलेगी। वो हमारे काम करने वाले को ही नहीं है, वो उनको भी है जो जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किया है। और अभी हम कहते हैं, हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठा, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमने मेल भी किया, फोन भी किया और इस राज निवेश के माध्यम से आपको सूचना भी दी है। हम उनको भी इंगित करना चाहते हैं कि कोई ऐसे आ गए और अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी भी सूची हमें चाहिए, क्योंकि निवेश करने वाले बहुत हैं। कहीं वो उनके मन में यह है कि हमने निवेश नहीं किया तो क्या हो जाएगा। हम उनकी भी मॉनिटरिंग करेंगे, आने वाले 11, 12, 25 को भी करेंगे और आने वाले 26 में भी हम देखेंगे कि उनका हमें इसमें जब नाम आए तो रखना है कि नहीं रखना है, रखना है कि नहीं रखना है, ये भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम उसके लिए हमारे अधिकारी, हमारे सभी लोग उनको लगातार फोन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका समय भी खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब हो रहा है।
हम जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी एक एक समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल स्पेस समिट की घोषणा से लेकर आज तक हमने जो उसकी सफलता को आज इस मंच के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि हम केवल बातें नहीं करते, उनको करके भी हम दिखाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा लगातार हमारी हर महीने 11 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। हमने उस डेट को फिक्स कर दिया, 11 हर महीने की 11 तारीख को हमारी निवेश को लेकर के हमारी मीटिंग होगी। हमारे इस महीने में कितने एमयू जमीन पर आए हैं उसको भी हम देखेंगे, उनको क्या परेशानी है ये भी हम देखेंगे, उसका कारण क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। और इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण भी किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। यह वो देश है जो अपनी प्रगति की गति से न केवल अपनी जनता के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है, वो केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प है। और उस संकल्प को लेकर के हम आत्मनिर्भर और समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इस विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार, हमारे किसानों के लिए समृद्धि, हमारे उद्यमियों के लिए अवसरों का एक नया युग लेकर आएगा। ये राजस्थान का आयोजन होगा, राजस्थान का योगदान होगा उस विकसित भारत के निर्माण में, जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। हम सब साथ मिलकर के इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान की पहचान केवल इसकी एक रेतीली धरती, रंग बिरंगे प्रधान या ऐतिहासिक किलों तक सीमित नहीं है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी, आर्थिक संभावनाओं का एक अनमोल खजाना भी है, जो इसे निवेशकों के लिए स्वर्ग बनाता है। राजस्थान भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां जिंक, लेडाइस सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मार्बल के क्षेत्र में हमारा राज्य न केवल उत्पादन में बल्कि प्रोसेसिंग में भी देश का प्रथम राज्य है। लाइमस्टोन, तांबा, अयस्क, चांदी, राख, फॉस्फेट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी अग्रणी है। गिलास और सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कच्चे माल, जिप्सम, सिलिका सैंड, वाल क्ले, फेल्सपार, तेल और डोलोमाइट यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह संसाधन खंड के साथ ही उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आपने देखा, यही नहीं आगे भी है। पचबदरा बालोतरा में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनने वाला है। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह राजस्थान की तरक्की में नया अध्याय बनाएगा। हमारी धरती केवल खनिजों से ही समृद्ध नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, अगर आप देखेंगे उसमें भी अग्रणी है। मोटे अनाज, तिलहन, सरसों, ईसबगोल, ग्वार गम, मेथी दाना, ये भी सब राजस्थान में होते हैं और ये भी पहले स्थान पर है। सौंफ, लहसुन, जीरा, धनिया जैसे मसालों का उत्पादन में हमारा राज्य दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आए और इसके माध्यम से अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि अगर आप इन हमारे खनिजों से, हमारे उत्पादनों से अगर जुड़ेंगे तो आपको एक सफलता मिलेगी कि नया मार्केट भी मिलेगा। बाजार में आप देखेंगे हमारा सामान कहां जा सकता है, देश दुनिया में हम कहां इसकी सप्लाई कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। ये उत्पादन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि वैश्विक बाजार में भी हमारी पहचान बनाते हैं।
राजस्थान की कनेक्टिविटी इसे निवेश के लिए और भी आकर्षित बनाती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे राज्य में है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट, 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत करता है। यह आधारभूत ढांचा को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसके पास कुशल मानव संसाधन ना हो। हमने उद्योगों की मांग को देखते हुए 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी हमने रखा है। और यही नहीं, हमने ये भी रखा है क्योंकि आज हम देखते हैं कई कंट्रियों में बहुत आवश्यकता है, हम उनको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कहा है, हम वहां गए, जापान गए, कोरिया जाना हुआ, वहां भी हमने कहा कि हम आपको मैन पावर देंगे, लेकिन मैन पावर में हमारी शर्तें होंगी। शर्तें हमारी ये होगी कि आप यहीं अपना विद्यालय, महाविद्यालय खोलेंगे, हमारे उनको पेपर यहीं लेकर के आप पेपर कराएंगे, स्किल जो आप जहां काम कराना चाहते हैं उसका स्किल भी देंगे, उसके बाद आप यहां से उनको लेकर के जाएंगे। और लेकर के भी जाएंगे, उनमें यह भी कहा हमने कि हम ना एक व्यक्ति नहीं भेजेंगे, आप कहें कि हमें नर्स की जरूरत है तो हमारी हम बेटी को भेज दें, हम नहीं भेजेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरा भेजेंगे कि उनके साथ साथ हमारा एक जोड़ा वहां जाए, हमारी बेटी भी जाए और हमारा बेटा भी जाए, जिससे वहां रुक करके काम करे और हमारे राज्य का गौरव भी बढ़ाए। हमारा संकल्प है कि 5 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे युवाओं को न केवल रोजगार मिले बल्कि वे उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो। इस सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेशकों तक पहुंचकर राज्य में विकास की गति देने के लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। और राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान अपने उद्घोषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान न केवल राइजिंग है बल्कि रिलायबल भी है, रिस्पेक्ट भी है और समय के अनुसार वो रिफाइन भी करना जानता है। ये उन्होंने सही कहा था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी उन युवाओं को आगे लाने का काम भी करें, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएगा निश्चित रूप से किसी देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। इस समिट में न केवल देश बल्कि विश्व भर से निवेशकों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया है। इस समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए, जो तो उसके बाद भी हो रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। इन निवेशकों द्वारा हमारे राज्य में व्यक्त किया गया विश्वास जो हमारे प्रयासों का एक सफल प्रमाण भी है। लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और उनमें हो रही प्रगति की हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम 3 स्तरीय रिव्यू मैकेनिज्म बनाया है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद 1000 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के एमओयू के प्रस्तावों में हो रही प्रगति की हर महीने समीक्षा करता हूं, ताकि कहीं अगर व्यवधान आ रहे हों या कोई चुनौतियां हों तो उनका त्वरित समाधान हम कर सकें। हमने हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई है जो इन एमओयू को लागू किए जाने से जुड़ी हर बात की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि निवेश के लिए मिला हुआ हर प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित हो सके और उनमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे सभी जिलों के हमारे कलेक्टर जुड़े हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हमारे सभी वो निवेशक भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने जिलों में अपना एमओयू किया है। और वो हम यही कहना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है वो आप हमें बताइए कि क्या परेशानी है। इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण किया है, उसमें कई सुधार भी किए हैं। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री बता रहे थे, कई घंटे उसमें बैठना पड़ता है, दूसरे राज्यों की नीति भी देखनी पड़ती है,
इसमें राज्य का हमारा भला कैसे हो ये भी देखना पड़ता है, आपकी निवेशकों की सुगमता कैसे हो ये भी हमें देखना पड़ता है। उसे देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। इसका परिणाम आपके सामने है। आज राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग हो रही है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे राज्य के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। आज हम इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत अभी अभी हमने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है ताकि संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने प्रस्तावों की क्रियान्विति की प्रगति और ट्रैक कर सके, अपने सवालों का जवाब पा सके और अधिकारियों से और भी आसानी से जुड़ सके। आज हम 3 महत्वपूर्ण नीतियां लेकर के आए हैं जो आपके सामने हम लॉन्चिंग हुई हैं। लॉजिस्टिक नीति, डेटा सेंटर नीति, टेक्सटाइल एवं अपैरेबल नीति का विमोचन हम कर रहे हैं जो आपके सामने हमने किया है। और ये नीति हमेशा आप ध्यान रखिए, इन नीतियों में जिस आधार को लेकर के हम चलते हैं उनका समाधान इसमें होता है, इसमें बाउंडिंगता भी होती है। क्योंकि हम जब आपके लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं तो बाउंड होना भी आवश्यक है।